एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल बताया था हमने, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, ये प्लस तो ये माइनस, इस तरह के दो चार्ज से बना एक सिस्टम कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इन दोनों का मिला हुआ जो सिस्टम है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट को हमने P से डिनोट करना है, और जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 × 10⁻⁻9 कूलॉम मीटर, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि ये है। पहली चीज़ तो ये है कि ये यूनिफॉर्म है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, उतना ही कहीं भी मान लो यूनिफॉर्म है। तो ये तो हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है, ये हमने माना है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई से, तो वो कितना है, न्यूटन पर कूलॉम। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है, टॉर्क को कुछ हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और टॉर्क का जो फार्मूला है वो होता है P क्रॉस E। यही फार्मूला आपको याद करके रखना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इससे 30 डिग्री एंगल पे तो हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से, एक ये है +Q और एक इधर पे है -Q। तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई ये हमारा डाइपोल इसमें रखा हुआ है। ये एंगल कितने का है, तो 30 डिग्री का। तो E की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, और जो P है, P की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, ठीक, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये हो गया माइनस का Q और ये हो गया प्लस का Q। तो -Q से +Q, ये हो गया डाइपोल की डायरेक्शन, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री। इसी फार्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब क्रॉस का साइन हटता है तो साइन थीटा आता है, ठीक। तो PE साइन थीटा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻9, E की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो 5 4 20, -9 4, -9 + 4 कितना हो गया, -5, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2। इसको हम, तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻⁻5, जिसमें से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और -5 अर्थात -4। यूनिट की बात करें तो यूनिट भी देख लो, जो P की यूनिट थी, P की यूनिट है कूलॉम मीटर, और जो E की यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलॉम। कूलॉम से कूलॉम कैंसिल, तो ये आ गया 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। इसने मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड आ गया हमारा, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन नहीं पूछा है, फिर भी यदि डायरेक्शन की बात करें तो हमें राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड को हमें ले चलना है P से E की ओर, P से E की ओर। तो ऐसे करोगे तो जाएगा हमारा E से P की ओर, हमें ले जाना है P से E की ओर, तो हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा। तो P से E की ओर, ठीक है।
P से E की ओर। तो ये जो थंब है हमारा ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कहाँ है, इस बोर्ड के नीचे की ओर। और नीचे की ओर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो क्रॉस का। तो इसका जो डायरेक्शन है वो है नीचे की ओर। तो हम लिख सकते हैं डाउनवर्ड्स द बोर्ड, डाउन, या फिर लिख सकते हैं इन द बोर्ड, नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स द प्लेन इनवर्ड्स। चूँकि अंदर की ओर आ रहा है इसको हम इसको लिखेंगे इनवर्ड्स द प्लेन। तो ये हो गई टॉर्क की डायरेक्शन।